तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाती जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 26 मई को नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के बाद शुरू हुआ बवाल अभी भी थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा। अब 15 जून यानी कि कल महापंचायत बुलाई गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक मामले के बाद जिस तरह से हिंसा हुई, क्या वो सही है और एक के गुनाह के लिए क्या सबको सजा मिलनी चाहिए? आप इस रिपोर्ट के जरिए पहले लव जिहाद के नाम पर बवाल, अब महापंचायत की हो रही तैयारी। देवभूमि में आखिर क्यों मचा है दंगल? पहाड़ में बिगड़ते माहौल के क्या क्या एंगल? एक का गुनाह सबको क्यों सजा? आखिर कौन बदलना चाहता है फिजा? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरकाशी जिला और यहाँ का पुरोला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। कारण है नाबालिग लड़की को भगाने का एक मामला, जिसमें जैसे ही लव जिहाद का एंगल सामने आया, विरोध और आक्रोश की आग ऐसी भड़की कि घटना को 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब मामले में महापंचायत बुलाई गई है, जिसको लेकर मुस्लिम व्यापारियों में लगातार डर बढ़ रहा है। दरअसल 26 मई को बिजनौर के रहने वाले जितेंद्र सैनी और उवैस खान ने पुरोला में एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की थी, जिन्हें स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पकड़ा था, जिसके बाद जो हुआ वो पहले यहाँ पर कभी भी नहीं हुआ था। पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ स्थानीय व्यापारी और लोग उतर आए हैं। प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। पुरोला, बड़कोट, पटवाड़ी में मामले को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर चस्पा कर दिए और उन्हें दुकान खाली करने की धमकी भी दी, जिसमें लिखा था कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली कर दें। फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसका पैगाम क्या जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा। पहाड़ के पथरीले हालातों में दशकों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं, तो सिर्फ एक घटना के बाद ऐसा बर्ताव, ऐसा रिएक्शन क्या बड़े सवाल खड़े नहीं करता? पुरोला में जो घटना घटी है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले एक दशक में कोई नई घटना तो ये नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, वो समझा बुझा के ऐसी घटनाओं को मतलब दबा देते हैं ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। लेकिन पुरोला की घटना ने जो है इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर दिया है, और ये उस क्षेत्र में कोई नई घटना नहीं है। लेकिन जैसे मैं घूमता हूँ तो मैं ऐसी जो स्थिति पुरोला में इस समय हुई है, या यूँ कहें रवाई घाटी में जो स्थिति हुई है, मैं पिछले एक दशक से ऐसी आशंका व्यक्त करता आया हूँ। और अगर उस क्षेत्र के जो सामाजिक सरोकार जो लोग रखते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, उनसे मैं बार बार इस चीज़ को कहता आया हूँ कि आपके क्षेत्र में ये स्थितियाँ विस्फोटक होने वाली हैं, तो इनको जो है सामाजिक दायरे में ही इनको रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक चिंगारी काफ़ी है आशियाँ जलाने को, यहाँ जेबों में लोग बारूद लिए फिरते हैं, बस्तियों की बिसात क्या होगी? उत्तराखंड के जिस तरह के हालात हैं, उनको देखकर ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। पुरोला की एक घटना ने पूरे पहाड़ प्रदेश में उबाल ला दिया है। हिंदू संगठन अपने तरीके से महापंचायत पर अड़े हैं, तो मुस्लिम संगठन अपने तरीके से महापंचायत करके उसका जवाब देना चाहते हैं। इस एक घटना ने सामाजिक ताने बाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुनाह की एक घटना ने जिस तरह यहाँ मुस्लिम परिवारों को निशाने पर ला दिया, उसके बाद उनके भविष्य को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह उनकी दुकानें तोड़ी गई, पोस्टर लगाए गए, ये कहाँ का न्याय है? ऐसे ही घटना के बाद शहर खाली करवाए जाने लगे तो कौन कहाँ जाएगा? पुरोला की घटना पुरोला तक सीमित नहीं रही है। सारे उत्तरकाशी में, सारे टिहरी में और तमाम अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी नफरत का माहौल पैदा हो रहा है जो हमने कभी देखा भी नहीं था, सुनना भी नहीं था, और आज हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। बड़े दुखी मन से हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस माहौल को भाजपा के लोग अन्य हिंदू संगठनों के माध्यम से बिगाड़ना चाहते हैं। पंचायतों की ज़रूरत पड़ी क्यों? सरकार का फेल्यूर है ये। सरकार अपना एजेंडा सेट करना चाहती है, और इस प्रदेश के अंदर वो जो गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल कभी यहाँ पे लागू हो नहीं पाएगा।
उसकी वजह ये है कि हम देवभूमि के लोग हैं। हमारा ठाकुर ब्राह्मणों से, तमाम लोगों से ऐसे रिश्ते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, हम लोग आपस में मिक्सअप हैं। इस धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे इन पंचायतों की आवश्यकता पड़ी क्यों? सवाल ये भी है कि जब गुनहगार गिरफ्त में है तो ये आशंकाएं कौन बढ़ा रहा है कि लव जिहाद जैसी चीजें बढ़ाई जा रही है? क्या हाल के दिनों में उत्तराखंड में जिस तरह से सामने आए हैं केसेस, उनका ये रिएक्शन है? पुरोला का ये टेंशन, और अगर ऐसा ही होने लगा तो ऐसे ही पंचायतों में फैसले तय होने लगे तो देश के कानून और संविधान की बात कहाँ जाएगी? पुरोला के हालात देवभूमि के सौहार्द को ही कटघरे में नहीं खड़ा करते, बल्कि आपसे हमसे भी सवाल खड़े करते हैं। किसी एक के गुनाह की सजा पूरी कम्युनिटी को देना कितना सही? क्या कानून संविधान से नहीं, महापंचायतों से सब तय होगा? एक घटना के आधार पर सबको भगा देने की जिद कितनी सही? भारत का लोकतंत्र सबको देता अधिकार, फिर क्यों मजहबी वार? क्या विशेष समुदाय को साजिश के तहत लव जिहाद के नाम पर किया जा रहा टारगेट? जीवन साथी का चुनाव निजी अधिकार, तो क्यों खड़ी की जाती है धर्म की दीवार? पुरोला में पंचायत इसलिए हो रही है कि देवभूमि जैसे स्थान पर यहाँ बहू बेटी बचाना बड़ा दुर्लभ हो गया है, और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण से जिहादियों ने हिंदू महिलाओं को, हिंदू बहू बेटियों को टारगेट बना करके, और उनको पहले लव जिहाद के नाम पर फंसाया जाता है, फिर उनके टुकड़े किए जाते हैं। पूरे देश को पता है। उत्तराखंड में जो भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, इस देवभूमि को इतना विवादित कर दिया जाए, ये इनके मंसूबे हैं। और हिंदू मुस्लिम के, मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो दंगाई है, क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार में दंगाइयों की दुकानें बंद है, वो लोग उत्तराखंड में दंगा करके हिंदू मुस्लिम भड़काकर उत्तर प्रदेश से आए हुए ऐसे दंगाई इस देवभूमि को भी कलंकित करना चाहते हैं। जो बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश या दूसरी जगहों से जो लोग आ रहे हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, कहने को अपने स्तर पर सरकार जरूर ये कहती है कि सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो बहुत जरूरत है कि धामी सरकार तेजी से वेरिफिकेशन ड्राइव को चलाए, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध है उसकी पहचान की जा सके और वो यहाँ अपराध को अंजाम देकर के, खासतौर पर जिस तरह से, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये पुरोला की घटना से पूरे देश का ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये सवाल उत्तराखंड में बार बार उठता रहा है कि यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र, खासतौर पर जो सीमांत जनपद है, जो इंटीरियर के इलाके हैं, जो ट्राइबल के इलाके हैं, वहाँ से बच्चियों को, लड़कियों को बहला फुसला करके लेकर के जाया जाता है। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा, राजस्थान या दूसरे हिस्सों में भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो बड़ा सवाल है कि जो पटवारी पुलिस हमारी है, जिसके भरोसे पूरे पर्वतीय क्षेत्र रहता है, उसको भी सोचने की जरूरत है। रेगुलर पुलिस को लेकर के क्या किया जा सकता है, उसको भी देखने की जरूरत है। पहाड़ों पर जिंदगी की जंग वैसे ही कठिन है। ऐसे में मजहब, जाति के नाम पर ये बवाल होंगे तो किसका भला होगा? लेकिन अगर ये एक बार नहीं बार बार हो रहा हो तो समाज को, सिस्टम को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत होगी, क्योंकि परेशान तो इंसानियत ही होती है। पुरोला की ये परेशानी किसी देश की नहीं, बल्कि किसी राज्य की भी नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां अब तक सब ठीक था, लेकिन एक घटना के बाद जहां सब बदल गया। बेहतर होता कि महापंचायत से समाधान तलाशने की जगह आपस में बैठकर सब तय होता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।